मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आप लोगों को नरेशन जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होता है, उसमें मैंने बताया था कि जब आपका कामा के बाहर वाला, जिसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, यदि प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, तो कामा के अंदर जिसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन सिर्फ होगा उसके अंदर जो प्रोनाउन है उनके अनुसार। यदि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, कामा के बाहर जो है रिपोर्टिंग स्पीच जो है कामा के बाहर जो है उसके सब्जेक्ट के अनुसार। यदि कामा के अंदर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के जो ऑब्जेक्ट हैं उनके अनुसार बदलेगा। और थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे, ये जो है नहीं बदलते। आज मैं कामा के बाहर जो पास्ट टेंस में है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो जा रहा है कि पता नहीं चल रहा है कहां से कहां करें। तो कामा के बाहर यदि पास्ट टेंस में है, देखिए, ही सेड, कामा, आई रीड अ बुक। ये मान लीजिए आपका उदाहरण है। अब जो है ये जो इसके इधर है, ये जो है ये पास्ट टेंस पे है। पास्ट टेंस तो हमने कहा था कि ये जब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो इसके अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। लेकिन जब यह पास्ट टेंस का हो जाएगा तो इसके अंदर जो है सब्जेक्ट, जो प्रोनाउन है वो भी बदलेंगे और क्या बोलते हैं, टेंस भी बदलेगा। तो इसको बनाएंगे हम ही सेड, कामा हट जाएगा, कंजक्शन दैट जुड़ जाएगा। अब जो आई है यह प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। आई जो है प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो अब ये बदलेगा इसके अनुसार। बेटा इसके अनुसार ये ही है तो यहां पर आ जाएगा ही वही नहीं आएगा। मतलब ये जो है राम होता तब भी ही आ जाता, और ही है तो ही आ गया। ही, मैं एक किताब पढ़ता हूं, ये प्रेजेंट टेंस का है तो यह पास्ट में बदल जाएगा। ही, सॉरी, WROT, रोट ए लेटर, ये आपको आ जाएगा। तो मैं पहले एक लिख देता हूं तो आप लोग मतलब समझ जाना, उसके बाद फिर हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। ये जो है रिपोर्टेड स्पीच, यदि प्रेजेंट, यदि, अब यदि करके यहां से समझ लो नीचे से, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट है तो पास्ट में बदल जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट सिंपल, सॉरी यहां लिख दें, प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में बदल जाएगा। पास्ट सिंपल में, ए प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ऐसे कामा दे दूंगा मैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो
यहाँ पार्ट समझ जाओ और यहाँ कॉन्टिन्यूअस में लिख देता हूं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा और यहाँ पर 1 2 3 एक 4 जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यहां हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और ये 5वां है यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको आप लोग अच्छी तरह से अपने माइंड में रख करके बेटा याद करना। उसके बाद इसको मिटा देता हूं। उसके बाद सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है, सॉरी पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इधर पास्ट अब परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट है नो चेंज। और पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सॉरी, तो नो चेंज, कोई बदलेगा नहीं, वैसे वैसे लिख देना है। लेकिन जो आपके प्रोनाउन है वो जरूर बदलेंगे। फ्यूचर इंडिफिनिट है, फ्यूचर इंडिफिनिट तो जो विल लगता है विल, ये हो जाएगा वुड में बदल जाएगा। इसी तरह से सारा बनता है। और अभी आपकी बोर्ड की तैयारी है इसलिए मैं पूरा गहराई से नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी एक उदाहरण दे दे करके मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम कुछ उदाहरण लेकर के आगे बढ़ते हैं और जिससे कि आप अपने एग्जाम में आराम से, कम समय रह गया है तो हम ही सेड टू मोहन, ही सेड टू, इसको छोड़िए, ही सेड पहले देखो, उसके बाद ही सेड। तो मैंने आपको बताया था ना, आई रीड ए बुक, तो ये बदलेगा, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, यहां देख लो प्रेजेंट इंडिफिनिट, इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रो करना। तो ये बदलेगा किसमें, पास्ट इंडिफिनिट में। कैसे बदलेगा,
ही सेड, ये कामा हट जाएंगे, इनके जगह पर दैट हो जाएगा। ये जो आई है बेटा इसके अनुसार हो जाएगा जो मैंने आपको पहले बताया था कि पहले गलत हो गया था। रीड 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 री होता है वो थोड़ा गलत हो गया था, इसको देख लेना ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा। ही रीड रीड रेड रीड, तो ही रेड ए बुक, उसको जो मैंने पहले लिखा था उसको हटा देना और ये जो है मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट में बदल गया। तो इसको जो है जैसे यहां कर देता हूं मैं, पास्ट इंडिफिनिट में हो गया। मैं इसीलिए बोल भी रहा हूं कि आप लोग इस बात को समझ जाए। ही सेड दैट ही रेड ए बुक, फिर ही सेड, यहां कर लो राम कर लो, चाहे आई सेड टू राम। चलो सेकंड पर्सन का बता देता, यू सिंग ए सॉन्ग, यहां कामा लगा दो और यहां एक कामा लगा दो। अब देखो मैंने राम से कहा तुम एक गाना गाते हो, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा आई। अब ये जो सेड है बेटा ना, जब इस सेड के आगे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये ऑब्जेक्ट है और ये जो है वर्ब है, तो जब इस वर्ब के आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो सेड जो है टोल्ड में बदल जाता है। आई टोल्ड, ये टू हट जाएगा और सीधे आ जाएगा राम। अब ये जो कामा था ये हमेशा रखना, ये हट जाएंगे और इनके जगह पर दैट लग जाएगा। अब ये जो यू जो है ये आपका सेकंड पर्सन है, तो राम जो है आपका थर्ड पर्सन है। तो राम की जगह पर जब प्रोनाउन हम करेंगे तो यहां पर ही आ जाएगा, ठीक है। और एक क्या है इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो पास्ट ही संग ए सॉन्ग और कामा हट जाएंगे। तो ये है बेटा प्रेजेंट इंडिफिनिट के मैंने दो उदाहरण बता दिए। और उसके बाद अब मैं बताता हूं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ये मैंने लिखा था, आप लोग लिख लेंगे स्पेलिंग क्या होती है कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इधर हमेशा जो है पास्ट में ही रहेगा। मोहन सेठ कामा ही इज राइटिंग ए लेटर, कामा इधर हो गया, तो ए तो ऐसे रह जाएगा। मोहन सेड, ये कामा हट जाएंगे। दैट, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन बदलता ही नहीं है, तो ही इज है, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, तो ये होगा ही वाज राइटिंग अ लेटर। अब देखो इसको क्या है, ही सेड, उसने कहा कि उसे पूछा होगा तुम क्या कर रहे हो, तो वह पत्र लिख रहा है, मतलब कोई भेजा कि यार देखो क्या कर रहा है, तो मतलब इज राइटिंग, वो एक पत्र लिख रहा है। अब इसको अपने भाषा में जब हम बोलेंगे तो क्या है कि आकर बताएंगे तो तुमने क्या देखा, वह एक पत्र लिख रहा है, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। आई सेड टू मीरा, आई सेड टू मीरा, मैंने मीरा से कहा यू आर
गोइंग टू दिल्ली। आई सेड टू मीरा, मैंने मीरा से कहा कि तुम दिल्ली जा रही हो। ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो ये हो जाएगा आई टोल्ड, एक कैपिटल में होगा, किसी का नाम होता है, दैट। अब यू है, यू किससे बदलेगा, इससे बदलेगा, तो मीरा एक लड़की है, इसका प्रोनाउन क्या होगा, सी। तो सी वाज गोइंग टू दिल्ली। तो ये हो गया कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट बनाता हूं मैं। प्रेजेंट परफेक्ट, श्याम सेड आई हैव, सॉरी, आई हैव लॉस्ट माई बुक। ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। यहां देखिए, आइए तो हमेशा पास्ट में रहेगा, तो कुछ नहीं है, ये ऐसे उतर जाएगा। श्याम सेड दैट। अब आई जो है किससे बनेगा, ये श्याम है, श्याम का प्लूरल क्या प्रोनाउन क्या होगा, ही बनेगा। और पास्ट में जाएंगे तो हैड हो जाएगा, हैड लास्ट। अब ये माई है, तो माई ये भी फर्स्ट पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन है, तो मेरा बुक तो ये हो जाएगा फिर श्याम में, तो माई बदल जाएगा इसके साथ हिज। बुक, ही हैड लॉस्ट हिज बुक। अब एक उदाहरण देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट, ये आपका परफेक्ट हो गया, और यहां कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई सेड टू हरी, एक कामा ए डॉट, थोड़ा बोर्ड बेटा छोटा झुकना पड़ रहा है। आई सेड टू हरी यू हैव बीन रीडिंग, सॉरी देखना, झुक के लिखना पड़ा, यू हैड बीन रीडिंग, रीडिंग सिंस 4 o'clock, 4 o'clock। अब ये लंबा सेंटेंस हो गया, तो इसके नीचे ही लिख दे रहा हूं इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में है, आई सेड टू हरी, आई टोल्ड हरी, एक कामा नहीं लगेगा, दैट। अब देखो यहां सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बजेगा, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये जो है इसके ऑब्जेक्ट हरी का जो प्रोनाउन का होगा, ही। हैव बीन है तो हैड बीन हो जाएगा पास्ट में, उसके बाद सेम ही रहेगा, रीडिंग, यू हैव बीन रीडिंग, और सिंस 4 o'clock। तो ये आपका हमने बताया कि प्रेजेंट
इंडिफिनिट होगा तो पास्ट इंडिफिनिट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, और ए परफेक्ट वाला था, यहां पर मैंने नहीं लिखा, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। मैंने इसीलिए पहले लिख दिया था, फिर भी कर रहा हूं। और ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, और ये सी कर दिया मैंने कॉन्टिन्यूअस। तो आपका एग्जाम में यदि ऐसा आता है कि आप समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, लेकिन पहले आपको क्या देखना है, इसके इधर क्या है, किस टेंस का है, ही सेज कहता है या आई से कहता है या ही सेड कहता है या आई सेड कहता है। यदि सेकंड फॉर्म लगा है, पास्ट का है, तो इसके प्रोनाउन भी बदलेंगे और टेंस भी बदलेंगे। तो प्रोनाउन का तो मैं 2-3 बार 4 बार बता दिया, थोड़ा आप लोग लिख करके रट लेना। और टेंस जो मैंने अभी लिख दिया है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। अभी 2-3 और देखते हैं, फिर जो है एक मैं ऐसी चीज लिख करके अभी आपको बताऊंगा, पहले बोर्ड पर मैं लिख लूंगा, उसको मैं समझाऊंगा, क्योंकि यदि उसको कोई नहीं समझ पाया है तो आपको प्रोनाउन जो बदल रहा है, कहाँ पर क्या डालना है, कहाँ पर हिज डालना है, कहाँ पर हिम डालना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट की चीज है। तो पहले मैं उसको कर लूं, उसके बाद कुछ चीजें मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख दूंगा और लिखने के बाद उसको मैं समझा देता हूं। ये बेटा मैं मोटे मोटे तौर पर ये बेसिक बताया हूं, और प्रैक्टिस जो है ये आपकी प्रैक्टिस भी है और सीख भी रहे हो कि कैसे बनाते हैं। तो पास्ट टेंस में जो है आई सेड कामा, जिसकी बात है, मैंने कहा उसने एक पत्र लिखा, तो ये बदलेगा। अब आई सेड तो नहीं जाएगा बेटा, आई सेड कोई मतलब नहीं है, ऐसे कैसे रहेगा, इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड में हो जाता, लेकिन सेड है, अकेला ही है तो यहां है। लेकिन एक चीज और बताया था कि इसके आगे हमेशा जो है कुछ नहीं लिखा रहता है, तो मी मान लेना, मी, क्योंकि आई सेड आगे कुछ लिखा तो हिम, और आई सेड इसके आगे कुछ है नहीं है, तो आई सेड ही है, अभी ऐसे मी नहीं है। तो अभी यहां पर दैट हो जाएगा, और ही जो है, जो सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन है, तो ये तो बदलता नहीं है, तो ही, अब इसका पास्ट परफेक्ट बनाना है तो ही हैड, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन ए लेटर। हमेशा याद रखना, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन भी है और किसी का नाम है तो बदलेगा नहीं, वैसे कैसे होगा, लेकिन टेंस में परिवर्तन जरूर होगा। अब इसी को इसमें हमने लिख दिया, ही सेड टू मोहन, उसने मोहन से कहा मैंने एक पत्र लिखा, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा ही। अब ये सेड जो है ये टोल्ड में बदलेगा, क्योंकि इसके आगे मोहन ऑब्जेक्ट है, ही टोल्ड मोहन। एक ध्यान रखना, आप लोग 10 में गए हो, किसी का नाम वगैरह जो होता है वो पहला अक्षर कैपिटल में होता है, और इसके बाद यहाँ पर दैट हो गया। अब आई जो है
इसके अनुसार ही के अनुसार बदलेगा। तो ही सेड टू मोहन, तो आई बदल जाएगा, ही हो जाएगा। ही अब कौन से टेंस में है? पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। ही हैड, इसका हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, ही हैड। उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटन ए लेटर। तो अब देखिए कितना आसान है, आप अपने दिमाग में बैठा लें। मैंने अभी बोर्ड पर ज्यादा ही लिखता चला गया हूं, आपके तरफ से चेहरा नहीं किया हूं, तो कितना आसान है। यदि कामा के अंदर देखो ऐसी चीज है, कामा के अंदर जो है यदि प्रोनाउन है, प्रोनाउन में क्या होता है? आई, माई, मी, माइन, ये आपका जो है फर्स्ट पर्सन का हो गया। उसके बाद ही, सी, इट आपका थर्ड पर्सन हो गया। और यू तो चाहे इधर हो चाहे उधर हो, यू है ही नहीं। फिर यू का जो है आगे जा करके अभी जो बनाऊंगा योर हो जाएगा और योर्स हो जाएगा। जैसे माई, माइन मैंने बताया है, उसी तरह से यू का जो है ऑब्जेक्ट यू ही होता है, लेकिन जब पोसेसिव केस में जाएंगे तो योर और योर्स हो जाता है। उसको मैं अभी ब्लैक बोर्ड पर लिख करके समझा के तब वीडियो बंद करूंगा। वीडियो बेटा लंबा हो जाता, अभी एक वीडियो बनाया था वो जा ही नहीं रहा इसके पहले वाला, अभी फिर कोशिश करूंगा जा करके। तो कहने मतलब ये है कि आप लोग घबराइए नहीं, मैं नोट दे रहा हूं, उस बढ़िया से दे रहा हूं, ऐसे ऐसे दूंगा एग्जाम की तैयारी हो जाए। और बाद में जब आप लोग इसको सीखेंगे तो मैं आपको और गहराई में बताऊंगा, जिससे कि आपको कभी प्रॉब्लम न हो कि मुझे नरेशन नहीं आता है। 12 में भी ये आएगा, तो उसमें पढ़ाऊंगा, अभी पेपर आपका खत्म हो जाए तो ये तो हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। अब जो है ये दोनों सारे हैं पास्ट इंडेफिनिट हो गए। अब हम आपको करने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। सीता सेड टू गीता, सीता सेड टू गीता, कामा लग गया, यहां पर हो गया। यू आर यूवर रीडिंग ए बुक। ये आपका होगा जो टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इसको हम बनाएंगे सीता, इस सेट के आगे गीता है तो टोल्ड हो जाएगा बेटा, टोल्ड गीता। ये हमेशा याद रखना, ये टू जो होता है जब हम टोल्ड कर देते हैं तो टू हट जाता है, इसको याद रखना। छोटी छोटी बातें आपको याद करना है कि मतलब जब कोई ऐसी चीज होता है तो छोटी छोटी बातें आपको मतलब याद रखना है। टू हट जाएगा, सेट के आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इससे टोल्ड में बदल जाएगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या बोलते हैं, यह सेड ही रह जाएगा। उसके बाद जो है दैट, अब ये यू जो है इसके अनुसार बदलेगा। तो सीता है तो सीता का जो प्रोनाउन है वो है सी हो जाएगा, क्योंकि किसी नाउन के जगह पर किसी जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे सीता जा रही है, अब सीता दूर है तो कोई कहेगा सर देखिए वो जा रही है, वो जा रही है उसका कोई नाम है, उसका सीता नाम है या गीता नाम है, लेकिन वो जा रही है उसका नाम न ले तो वो कहेंगे वह जा रही है, तो उसकी अंग्रेजी सी बनता है। और हम लोग के लिए जो मेल है उसके लिए ही बनता है। ठीक है, तो सीता टोल्ड गीता दैट सी वर है, तो यहां पर यू वर था। अब क्या है कि अब ये बदलेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सीता हैड
बीन, सीता हैड बीन क्या कर रही है? रीडिंग अ बुक। यहां पर हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है आई सेड, आई एम सॉरी, आई वाज ईटिंग फूड। मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूं। तो यहां पर जो है बेटा सीधे ही आई सेड हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी में एक भाई साहब ने कहीं कुछ नहीं है तो फोन करना शुरू कर दिए हो। तो कितना भी कोई करे लेकिन बिना मतलब के फोन तो कर ही देते हैं लोग। तो जब फोन कर देते हैं तो थोड़ा दिमाग पर टेंशन आ जाता है। आई सेड इसके आगे कोई मतलब करने मतलब है ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही रहेगा। उसके बाद हम इसको दैट लगा देते हैं। अब ये आई जो है आई सेड मैंने कहा आई वाज ईटिंग रेट, तो आई है तो यहां पर जो हो जाएगा आई हैड बीन ईटिंग फूड। चाहे इस आई को यदि आप हटा दो, यहां पर कर दो ही वाज ईटिंग फूड, तो ही जो है ये बदल जाएगा आई में। यहां पर आई हैड बीन ईटिंग फूड। तो अभी मैंने आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट के सारे बता दिया, पास्ट के प्रेजेंट और कंटिन्यूअस बता दिया। अब इसमें है पास्ट परफेक्ट का जो है और पास्ट परफेक्ट अब फ्यूचर का बता देता हूं, जिससे आपको इतना पता चल जाए। फिर अगले वीडियो में प्रश्नवाचक बताऊंगा, निगेटिव बताऊंगा और ये सब जो है आपके सामने करूंगा। ही सेड, अब एक एक उदाहरण दूंगा। ही सेड टू हरी, ही सेड टू हरी आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट। ही सेड टू हरी, हरी ने उसने हरी से कहा मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया था। हाँ ले लिया था। अब इसको बनाएंगे ही टोल्ड हरी दैट, ये आई है इसका सब बनेगा, यहाँ पर ही हो जाएगा। और इनमें हमने आपको बताया था कि जब ऐसा रहे तो नो चेंज इन, नो चेंज इन सेंटेंस, नो चेंज इन वर्ब, मतलब टेंस में नो चेंज इन टेंस कर लो इसको, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही टोल्ड हरी ही हैड टेकन ब्रेकफास्ट, सीधे और कामा हट जाते हैं। अब जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस में आई सेड टू मोहन यू हैड बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2
आवर्स। ये कामा का ध्यान देखना, तो ये आपका हो गया, ये जो था पास्ट परफेक्ट में तो नहीं बदला, और ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई सेड, मैंने कहा मोहन से, यू हैड बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे थे। तो इसका हो जाएगा आई टोल्ड मोहन। अब देखिए यहां दैट तो लगेगा ही। नेगेटिव सेंटेंस एक ध्यान रखना, अभी नेगेटिव का भी पढ़ाऊंगा कल मैं। नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में दोनों में कंजक्शन दैट जुड़ता है, और इंट्रोगेटिव में वो मैं बताऊंगा, उसमें आपको इफ या वेदर या WH फैमिली का है, जिसमें व्हाट, हुम, व्हाई ये सब होते हैं, तो उसमें जो है बेटा वो अलग तरीके से है। तो आई टोल्ड मोहन दैट, ये यू जो है इस मोहन की जगह पर होगा, तो मोहन का जो है प्रोनाउन क्या होता है, ही, और सेम वही है, हैड बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। अब फ्यूचर में आ जाइए। ही सेड, आई विल डू इट, उसने कहा मैं इसे करूंगा, तो इसका हो जाएगा ही सेड दैट। जो विल है ना, ये वुड में बदल जाता है, ये फर्स्ट पर्सन है तो इसके अनुसार बदलेगा, तो ही को ऐसे ही रहेगा, ही वुड, और डू इट। तो इसी तरह से आपका जो है चलेंगे बेटा, तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पर, जिनको और समझना हो वो समझ लेना, लेकिन अभी जो मैंने किया है एक एक लिख करके दे दिया है। और अभी नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें इंट्रोगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, और उसके बाद 3 आते हैं आपको वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। एक्सक्लेमेटरी, आश्चर्यबोधक, इंपरेटिव, और आप कहा जाता है ऑप्टेटिव। एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव और ऑप्टेटिव। तो इसमें जो भी आपके आएंगे ध्यान से सुनना। बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं, डाउट है, कक्षा 10 के बच्चे हैं, तो मैं उनको जवाब दे देता हूं तुरंत। जैसे मोबाइल खोलता हूं मैसेज कर देना। अभी पता है ना कि एक भाई साहब जो है फोन कर रहे थे, उसमें मोबाइल में मेरे छप गया, मेरे पास अलग से सेपरेट मोबाइल नहीं है, इसी मोबाइल से मैं बात भी करता हूं और इसी मोबाइल से मैं वीडियो भी बनाता हूं। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, अब मैं रोकूंगा तो सब हो जाएगा, तो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। तो ये सब आपको बताऊंगा, उसके बाद कुछ और बताना है, और बाकी मैं प्रैक्टिस का इस पर ब्लैक बोर्ड पर लिख दूंगा और कैसे बनाना फटाफट आपको बता दूंगा। फिर एक्टिव से पैसिव वाइज पे चलते हैं। अच्छा बेटा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।